Hello student, today you will be learn about complementary angle, CBC class 10th NCERT Maths exercise 8.3. So let us तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है या किसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कि सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. मतलब कि अगर कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कैसे? सो जस्ट लाइक अगर कोई एंगल आपके 10 डिग्री है आपके, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज नोन एज 80 डिग्री बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री. यानी कि अगर आप इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो इसका समेशन कितना हो जाएगा 90 डिग्री. अगर इफ एंगल इज 30 डिग्री देन देयर कॉम्प्लीमेंट इज 60 डिग्री because their sum is equal to what? Their sum is equal to 90 degree. अगर if angle is 1 degree, अगर कोई एंगल आपका ये 1 डिग्री है तो सर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो सर इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 89 डिग्री. क्यों? क्योंकि जब इन दोनों का आप सम करेंगे तो इसका इक्वल हो जाएगा समेशन 90 डिग्री के इक्वल हो जाए. सो एनी पर्सन सो आस्क्स यू से व्हाट डू यू मीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन योर आंसर इज Sir, if we sum any two angles and their sum is equal to 90 degree, then these two angles is known as complementary angle with each other. एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. जैसे अगर कोई 10 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 80 डिग्री, अगर कोई 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री, अगर कोई 1 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 89 डिग्री बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो complementary angle is known as the sum of any two angle is equal to 90 degree is known as complementary angle. Next हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें. एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं. ट्रायंगल A, B and C and here is 90 degree. मैंने एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया और इस ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी. सपोज करते हैं कि सर अगर आपके ये एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, अगर ये थीटा है और ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी अवेलेबल है, सो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सी. दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का समेशन कितना हो जाएगा आपका ये 90 डिग्री. दैट मीन्स कि अगर एंगल ए प्लस एंगल सी का सम अगर 90 डिग्री हो जाए, दैट मीन्स थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसल, सो इक्वल टू 90 डिग्री. सो देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो ए एंड सी इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विथ ईच अदर. ओके, लेट अस. अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6, उन सारे का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, या पहले हम लोग ये पता करेंगे सर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो इसको क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे आपके. तो लेटेस्ट जैसे पहला आपका ये है कि सर जैसे फर्स्ट साइन थीटा, तो साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो हियर इज थीटा, देयर अपोजिट साइड इज बीसी. सो इसका अपोजिट साइड हो जाएगा आपके बीसी एंड हाइपोटेनियस इज व्हाट, एसी. कोई दिक्कत इसमें? नाउ नेक्स्ट सेकंड इज कॉस थीटा. कॉस थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो कॉस थीटा अगर ये आपका ये थीटा है तो परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा ए बी. सो बेस इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी. थर्ड टेन थीटा. टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो अगर ये थीटा है तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर एंड इन बेस, दैट मीन्स बी सी बाई ए बी. ओके, और हम लोग जानते हैं कि सर फोर्थ कॉसेक थीटा, और कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है ना. इसमें ज़्यादा हम लोग को समझने की इतनी जरूरत नहीं है, यानी कि साइन का अपोजिट कॉस और कॉस का अपोजिट साइन. सो कॉसेक का ये कॉसेक का अपोजिट ये आपको हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बीसी. फिफ्थ आपका ये सेक थीटा, और सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है. तो कॉस अगर आपका ये ए बी बाई ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी. एंड सिक्स्थ इज कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा जो होता है वो 10 का अपोजिट होता है.
तो 10 अगर सपोज करते हैं कि आपका BC अपॉन AB है तो ये हो जाएगा AB बाई BC हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर सपोज करते हैं यहाँ पर साइन थीटा, तो सर अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट आपका ये कि अगर सपोज करते हैं यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि सर साइन 90 माइनस थीटा, तो सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो जब यहाँ पर एंगल है 90 माइनस थीटा, यानी किस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? AB, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा आपकी? हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। सो दिस एंगल दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो AB बाई AC। और इसमें देखेंगे कि सर AB बाई AC किसका वैल्यू आ रहा है? तो AB बाई AC आ रहा है cos थीटा का। सो इसका रिजल्ट हो जाएगा cos थीटा। दैट मीन्स सर साइन 90 माइनस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट होता है आपका ये, वो क्या होता है आपका ये? cos थीटा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखेंगे सर cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा, तो एंगल यहां पर आपके ये 90 माइनस थीटा, और cos, तो cos होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। सो एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा? BC। सो हियर बेस इज BC एंड हाइपोटेनियस AC। तो BC बाई AC किस में अवेलेबल है? BC बाई AC ये है, ये साइन, यानी कि सर इसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। दैट मीन्स सर ये इंडिकेट कर रहा है कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग कि सर 10 की, कि सर आपका ये 10 90 माइनस थीटा, यानी कि 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो 10 90 माइनस थीटा, यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड BC। सो दैट इज आपका ये परपेंडिकुलर, यानी कि AB बाई BC। तो सर AB बाई BC किसका वैल्यू होता है? तो चेक करेंगे AB बाई BC, ये दिस वन हियर cot, तो ये हो जाएगा cot थीटा। सो सर 10 90 माइनस थीटा, यानी कि 10 का कॉम्प्लीमेंट होता है cot, यानी कि 10 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है cot थीटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं आपका ये cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो cosec होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ पर अगर थीटा है तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है AC, दैट इज आपको हो जाएगा AC बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? AB हो जाएगा। सो हियर रिजल्ट इज AB। सो इसमें चेक करेंगे AC बाई AB किसका वैल्यू है? तो ये sec थीटा का पे, सो देयर कॉम्प्लीमेंट इज sec थीटा। आगे बढ़ेंगे हम लोग sec। अब इसमें देखेंगे कि सर sec 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका? तो sec क्या होता है? तो cos का अपोजिट होता है sec, और cos होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो sec क्या होगा प्यारे बच्चों आपके? हाइपोटेनियस बाय बेस। और ये अगर एंगल है आपके ये, तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है AC, ये हो जाएगा AC। एंड बेस कौन होगा? तो बेस एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड, दिस इज द बेस, दैट इज द BC, ये हो जाएगा BC। सो AC बाई BC इसमें कहां पर है? AC बाई BC, ये दिस वन cosec थीटा, यानी कि ये हो जाएगा cosec थीटा। दैट मीन्स सर sec 90 माइनस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो cosec थीटा होता है आपका ये। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, cot 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो cot क्या होता है? तो 10 का अपोजिट होता है cot, और 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सो हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, और 90 माइनस थीटा दिस इज द एंगल, ये एंगल है, तो इस एंगल को सर्च आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। सो cot होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है आपका ये? BC, एंड परपेंडिकुलर क्या आपका ये है? AB। तो इसमें सर्च करेंगे BC बाई AB कहाँ है? BC बाई 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये 10 थीटा। सो ये दोनों चीज आपका की प्रूफिंग भी देख रहे हैं कि कैसे प्रूफ करके लाया गया है, और साथ साथ ये भी हम लोग देख रहे हैं कि सर साइन 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा का होता है कॉम्प्लीमेंट साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है cosec थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है cot थीटा। सो प्यारे बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट ऑन फास्ट।
तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज पे आते हैं। एनसीईआरटी मैथ पे क्लास 10th का आपका ये, और एक्सरसाइज आपका है 8.3 और इसका पहला क्वेश्चन आपसे ये इंडिकेट करता है कि इवैल्यूएट, पहला क्वेश्चन ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा, यानी कि फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है आपके। और कैसे बनता है तो फटाफट हम लोग देखेंगे, वॉच करेंगे आपके। इसमें देख रहे हैं कि सर कहते हैं इवैल्यूएट करने के लिए साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। सो क्लास 10th में डायरेक्टली 18 डिग्री और 72 डिग्री के वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं आपके। सो इसीलिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के माध्यम से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है विद द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपकी पहचान बताता है कि सर यहाँ पर 18 डिग्री और 72 डिग्री, और देखिएगा प्यारे बच्चों अगर 18 और 72 को अगर आप ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो रहा है, 90 डिग्री के इक्वल हो रहा है। सो 18 एंड 70 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरे को नहीं, दोनों को नहीं करेंगे। मे बी अगर ऊपर को कन्वर्ट करेंगे तो नीचे को एज इट इज वैसे ही रखेंगे, और अगर नीचे को कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर एज इट इज वैसे ही रखेंगे, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे इससे कॉम्प्लीमेंट्री। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं आपका ये फर्स्ट का सॉल्यूशन आपका इंडिकेट करता है। जैसे अगर हम लोग ऊपर वाले को कन्वर्ट करते हैं, जैसे साइन और 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 18 आ जाए, तो ऑलरेडी नीचे में अवेलेबल है कि सर 72, मतलब एक हिंट के लिए मैं बता रहे हैं आपके। सो ये सेटिस्फाई करना चाहिए 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। दैट मीन्स ऊपर वाले बैलेंस कर रहा है, साइन साइन है, और 90 में से अगर 72 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। और कैसे करना है कि देखना है कि सर ये नीचे में ऑलरेडी आपको एक हिंट के रूप में दिया रहता है आपके। आगे इसको करेंगे तो ये साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि इसके थीटा के प्लेस पर है 72 डिग्री। सो देयरफॉर इसका रिजल्ट हो जाएगा cos 72 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री, और ये दोनों को कैंसिल करके इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। सो देयर आंसर इज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपके प्यारे बच्चों। यानी कि कॉम्प्लीमेंट में आपको ऑलरेडी हिंट ऐसा अवेलेबल रहता है कि आप उसको यू बना सकते हैं आपके। और इसकी पहचान है कि देखिएगा कि सर 18 डिग्री 72 डिग्री, इसका सम 90 डिग्री, 26 डिग्री 64 डिग्री, इसका सम 90 डिग्री, 48 डिग्री 42 डिग्री, सम 90 डिग्री, 31 डिग्री एंड 51 डिग्री 59 डिग्री, सम 90 डिग्री। सो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ पैचअप अटैचमेंट है, बस आपको जज करना और पहचानना है कि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री को हम लोग कैसे पहचान रहे हैं आपके। सो फास्ट नोट इट डाउन प्लीज। अगला क्वेश्चन है आपका ये, कि सर आपके 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस बार नीचे ये जो डिनोमिनेटर में उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं आपके कॉम्प्लीमेंट में आपके। तो देखिए तो यहाँ पर आपकी 26 डिग्री, इसको मैंने एज इट इज वैसे ही छोड़ दिया आपके, और यहाँ पर लिख रहे हैं आपके ये कॉट 90 माइनस 90 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 64, तो ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर में 26 दिया हुआ है तो 26 लिख देंगे आपके। फिर नीचे आपके ये 26 डिग्री डिवाइडेड बाई, और कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे यहाँ पर 26 है, सो ये हो जाएगा 10 थीटा, और ये हो जाएगा 10 और थीटा के प्लेस पर 26 और 26 डिग्री, दोनों कैंसिल होकर के इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। सो देयर आंसर इज 1। सो प्लीज प्यारे बच्चों फास्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देख रहे हैं आपका ये कि सर आपका कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सो इसमें से किसी एक को आप कन्वर्ट कीजिए, चाहे आप कॉस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट में और ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, या अगर आप साइन 42 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट में तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, किसी एक को आप कन्वर्ट कीजिए। सो अगर हम लोग इसी को कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस, और 90 से क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि 48 आ जाए, तो यहाँ पर 42 ऑलरेडी गिवन है, सो यहाँ पर 42, और इसको एज इट इज साइन 42 डिग्री। आगे जब हम लोग देखेंगे तो सर cos 90 माइनस थीटा, अभी जस्ट मैं आपको पढ़ा करके लाया है, सर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा साइन 42 डिग्री, क्योंकि थीटा के प्लेस पर 42 है, और ये रिजल्ट आपके साइन 42 डिग्री। सो दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, सेम वैल्यू एंड सेम क्वांटिटी, सो कैंसिल होकर के इसका रिजल्ट हो जाएगा 0, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये 4, 1 का 4। इसमें आपको ये कह रहा है कि सर कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इस बार हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं,
लेकिन इस बार हम ये कर रहे हैं, आपको डिफरेंट लॉजिकल लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। सो इसको लिखेंगे कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 में से क्या सबट्रैक्ट करेंगे कि सर यहाँ पर 59 आ जाए, तो सर 31 ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है हिंट के रूप में, सो यहाँ पर 31 लिख देंगे आपके। इसको सेम लिखेंगे कॉसेक 31 डिग्री माइनस, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, सो ये हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री। सो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव वैल्यू है आपकी, सो दोनों कैंसिल होकर डिटरमिनेट होकर रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, सो इसका आंसर हो जाएगा आपके 0। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 शो करने के लिए यानी कि प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि सर 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1, यानी कि इन सारे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 आने वाला है। तो प्यारे बच्चे इसमें सबसे पहले कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, उसका फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें ये है कि सर अगर आपका ये साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा जब आपस में मल्टीप्लाई करता है तो इसका रिजल्ट आपका ये 1 होता है। ये ध्यान रखेंगे आपके कि सर जब आपके साइन थीटा और कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई करता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है आपका ये 1 होता है आपके। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आपके कि साइन थीटा इक्वल टू आपके होता है 1 बाई कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। यानी कि अगर प्यारे बच्चों आपके ये कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू ये 1, ये फॉर्मूला है आपका ट्रिगो का आपके कि अगर ये और ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसका रिजल्ट 1 होता है। सो अगर 10 को रखेंगे तो ये 1 के नीचे भाग जाएगा, सो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, एंड जब कॉसेक को 1 साइडेड रखेंगे तो साइन 1 के नीचे भाग जाएगा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार आपका ये दूसरा जो इसका आपका होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। सो इसमें अगर आप कॉस थीटा को रखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू आपको होता है 1 बाई कॉस थीटा। ये मास्टर की तरह बिहेव कर रहा है और इसी का सब पार्ट आपके ये। तीसरा आपके जा रहा है आपके प्यारे बच्चों आपके ये कि अगर आपके टेन थीटा और मल्टीप्लाई कॉट थीटा अगर करेगा तो इसका रिजल्ट होता है 1। सो यहाँ पे आपके ये टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट का मेरा यूज पड़ेगा आपके इसमें इस क्वेश्चंस को बनाने में आपके। सो इसको फास्ट में इसको रिटर्न कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ये मेन मास्टर है कि अगर आपके सर साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा रिजल्ट, अगर कॉसेक थीटा और सेक थीटा अगर मल्टीप्लाई करेगा तो इसका 1 रिजल्ट आएगा, और अगर टेन थीटा और कॉट थीटा अगर मल्टीप्लाई करेगा तो इसका रिजल्ट भी 1 आएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो नोट डाउन फास्ट। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चंस पे आते हैं आपके, और इस क्वेश्चंस को थोड़ा गौर से देखते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि सर आपका ये 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। तो ये देखते हैं कि सर ये कॉम्प्लीमेंट का पेयर कौन बना रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं इसको ये कि अगर 48 में अगर आप 42 को अगर ऐड करेंगे तो 91 आएगा, कॉम्प्लीमेंट बना रहा है, और अगर आपका 1023 में अगर 67 अगर ऐड करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट बना रहा है आपके। तो ये दो का पेयर कंटेन करेंगे और कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि LHS में आपका है क्या। तो LHS में आपकी ये है 1048 डिग्री, और फिर इसके पेयर में बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आपके 1042 डिग्री, फिर आपके 1023 डिग्री और 1067 डिग्री। मतलब ये जो पेयर बना रहा है 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट का, उसका मैंने हम क्या किया कि साथ में इसको हमने रिटर्न कर दिया, थोड़ा क्वेश्चंस को सहूलियत के लिए इजीएस्ट कर लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, या आप 1048 को कन्वर्ट कीजिए या 1042 को कन्वर्ट कीजिए। तो इसमें अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि सर 1090 माइनस यानी 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 48 आ जाएगा, तो यहाँ 42 ऑलरेडी गिवन है आपके, और इसको एज इट इज लिख देंगे आपके कि 1042 डिग्री। नेक्स्ट अब इन दोनों का जो पेयर बचा है इसमें से भी किसी एक को कन्वर्ट करेंगे और एक को एज इट इज वैसे ही छोड़ देंगे आपके। तो इसमें से अगर सपोज करते हैं हम लोग कि सर यहाँ पे लिखते हैं कि
90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 23 आ जाएगा, सो 67, तो यहाँ पे लिख देंगे 67 और इसको एज इट इज वैसे ही रहने दीजिए 10 67 डिग्री। सो नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज सर 10 90 माइनस थीटा, ये आपको होता है cot 42 डिग्री यानी cot थीटा, और इधर आपके ये है 10 42 डिग्री। फिर आपके इधर आपके ये कि सर 10 90 माइनस थीटा, तो ये भी आपको हो जाएगा cot 67 डिग्री, और इधर आपके 10 67 डिग्री। सो इसमें देख रहे हैं कि सर इन सब में कि cot 42 डिग्री 10 42 डिग्री, तो सर ये जब आपके 10 और cot मल्टीप्लाई करता है विथ सेम एंगल के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या होता है 1। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ा करके लाया है, सो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। और ये भी आपका ये सर जब आपका ये 10 और cot आपस में मल्टीप्लाई करता है विथ सेम एंगल के साथ, तो इसका भी रिजल्ट होता है 1। सो 1 into 1 इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, एंड यही इसका आपका ये आंसर हो जाएगा, दैट इज आपका ये RHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। So please pause the video and note it down fast. हम लाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और सेकंड को देखना है कि सर आपके ये पार्ट और ये पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको LHS को जब सॉल्व करेंगे तो RHS में आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए 0 रिजल्ट आना चाहिए। सो प्यारे बच्चों ठीक उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपके। सो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सबसे पहले LHS, और LHS में आपके देखेंगे कि सर cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री। सो देख रहे हैं कि सर 38 प्लस 52 90 कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, एंड 38 प्लस 52 ये भी कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का आपके। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आपके ये कि सर cos 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 38 आ जाए, तो यहाँ पर 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके, इसको एज इट इज वैसे ही छोड़ देंगे cos 52 डिग्री माइनस इसमें भी किसी एक को आप क्या करेंगे आप कन्वर्ट कर देंगे, सपोज कि इसी को कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि सर sin 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 38 दैट इज आपको 52, और इसको एज इट इज वैसे ही लीव कर देंगे आपके। सो अगला स्टेप आपका हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा दैट इज sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस फिर आपके sin 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पर 52 है, तो सर sin 90 माइनस थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा cos थीटा दैट इज cos 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब इन दोनों टर्म को थोड़ा गौर से देखिएगा कि सर sin 52 एंड cos 52, इधर भी आपका sin 52 इंटू cos 52, यानी कि बोथ आर इक्वल बट ऑल्टरनेट साइन, सो दे आर कैंसल विथ ईच अदर, सो देयर रिजल्ट इज व्हाट 0, और इक्वल टू हो जाएगा आपका ये RHS एंड हेंस प्रूफ। ये आपको शो करना था क्वेश्चन में। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके ये क्वेश्चन वाला आपके ये 3। इस क्वेश्चन में कहता है आपसे कि इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, that means 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से लेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि एंगल a का वैल्यू क्या होगा आपके। तो चलिए प्यारे बच्चों फास्ट इसमें देखते हैं आपके ये कि ये आपका दिया आपका ये tan 2a is equal to cot a minus 18। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर किसी एक को कॉम्प्लीमेंट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और ये देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को कन्वर्ट करते हैं तो इजिएस्ट किसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आपके। तो अगर इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं दिस पार्ट को आपके, तो इसमें लिख सकते हैं इसको हम लोग कि सर cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। थोड़ा इसको गौर से देखिएगा, क्या हम tan 2a को लिख सकते हैं यहाँ पर सर cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और थीटा के प्लेस पर 2a है। सो इस लाइन को ये जो है स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। अगला स्टेप क्या होगा कि सर अगर दोनों तरफ आपके cot cot है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। सो इसका रिजल्ट आपका हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अगले स्टेप में आपके 18 को इधर कॉल करेंगे, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। सो देयर रिजल्ट हो जाएगा, इसको इधर लिख सकते हैं हम लोग कि 3a इज इक्वल टू 8 and 10 108 डिग्री। सो ये एंगल a इज इक्वल टू हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 3,
तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। सो सर एंगल ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो 36 डिग्री। और ये भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या 2a का रिजल्ट एक्यूट एंगल है। तो 2a दैट मीन्स कि सर 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू 2 इंटू 36 दैट इज 72 डिग्री। और 72 डिग्री 0 डिग्री से ग्रेटर, 72 डिग्री 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और लेस देन क्या होगा 90 डिग्री। सो दिस स्टेटमेंट सेटिस्फाई। सो 2a इज एन एक्यूट एंगल आपको सेटिस्फाई कर रहा है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 कहता है कि इफ 10a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि cot a इज इक्वल टू cot b, किसी को भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आप कन्वर्ट कर सकते हैं 10a को कॉम्प्लीमेंट में, नहीं तो फिर cot b को, किसी को भी आप कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं आपके इसके सॉल्यूशन में हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा आपका ये कि सर आपके 10a इज इक्वल टू cot b। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाहे 10a को चाहे cot b को, तो 10a को ही हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 10a को लिख सकते हैं हम लोग सर cot 90 माइनस a। दैट मीन्स कि सर cot 90 माइनस a, तो cot 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है 10a, यानी कि cot 90 माइनस a का कॉम्प्लीमेंट होता है 10a। सो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। और RHS में जो उसको एज इट इज ऐसे रिटर्न कर दीजिए, दैट इज cot b। सो दोनों तरफ cot कट है तो आप एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका ये 90 माइनस a इज इक्वल टू b। सो एक उधर ट्रांसफर करेंगे, सो 90 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b। सो देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था, प्रूफ। सो यहाँ पर लिख देंगे आपकी प्रूफ। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके 5 इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। दैट मीन्स जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें कंडीशन आपका दिया आपके इसमें कि सर sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री, cosec a minus 20 डिग्री। सो हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों में से किसी एक को भी कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो इजीएस्ट लगे उसी को आप कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। सो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉसेक, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि सर कॉसेक 90 माइनस 4a। दैट मीन्स सर कॉसेक 90 माइनस 4 इज इक्वल टू होता है सेक 4a। सो दिस स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है एक दूसरे को आपका ये। और RHS में रिजल्ट क्या आपका ये, तो सर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। सो दोनों तरफ अगर कॉसेक कॉसेक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं आपके ही। सो इसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं स्टेप में आपके ये सर 90 माइनस 4a इज इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस 20। सो देयर रिजल्ट इज 90, 20 को उधर रिकॉल करेंगे तो 90 प्लस 20, इधर a पहले से अवेलेबल है 4a को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 4a प्लस 4a। सो ये रिजल्ट हो जाएगा 110 डिग्री और इधर आपका हो जाएगा 5a। सो एंगल a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 5। सो इसका रिजल्ट हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10 यानी कि 22 डिग्री। सो एंगल a का रिजल्ट आपके पास आ गया 22 डिग्री। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या पूछ रहा था कि वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। तो 4a का वैल्यू कितना हो रहा है प्यारे बच्चों आपका ये, तो 4a सर 4 इंटू a का वैल्यू 22 डिग्री। सो रिजल्ट इज 88। और क्या 88 जो है वो एक्यूट एंगल है या नहीं है, तो बिल्कुल सर ये 0 डिग्री से तो आपके 88 ग्रेटर है आपके ये, बट लेस देन आपके 90 डिग्री। सो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है आपके। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके ये 6 कहता है कि इफ AB and C are interior angle of triangle ABC then so that sin B plus C divided by 2 is equal to cos A by 2। तो आप ट्रायंगल कॉन्सेप्ट भली भांति जानते हैं प्यारे बच्चों आपके। ट्रायंगल कॉन्सेप्ट आपके ये कि सर अगर इन ट्रायंगल ABC की अगर बात कर रहा है आपके ये, और ABC का ये इंटीरियर एंगल आपके ये कि सर AB और C इंटीरियर एंगल। सो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स आपका ये कि सर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री।
किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और इंटीरियर एंगल आपके पास अवेलेबल है ए बी एंड सी। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें प्रूफ करना है कि सर देख रहे हैं कि सर b प्लस सी बाई डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ भी a बाई 2, यानी कि देख रहे हैं कि सर इसको डिवाइड किया बाई 2 से, तो हम लोग भी इसको क्या कर सकते हैं आपके ये, तो लिख दीजिए आपके डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, तो हम लोग भी इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो ये रिजल्ट हो जाएगा a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2, और इधर आपके 180 बाई 2 हो जाएगा। और देख रहे हैं कि सर इसके रिजल्ट में b प्लस सी को एक साथ रखा है और a को भगा दिया है ना, a को क्या किया उधर ट्रांसफर कर दिया, तो हम लोग भी b और c को एक साथ में रखेंगे और a को उधर ट्रांसफर कर देंगे। सो ये हो जाएगा b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2, यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90, और a बाई 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 90 माइनस a बाई 2। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आपके ये कि सर b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। अब देख रहे हैं कि सर यहाँ पे साइन यूज किया है, तो हम भी यूज कर लेते हैं साइन, यानी कि इधर भी साइन लगा देते हैं, यानी कि साइन b प्लस सी बाई 2, और बैलेंस करने के लिए साइन इधर लगा देंगे 90 माइनस a बाई 2, यानी कि अगर इधर साइन लगाएंगे तो बैलेंस करने के लिए इधर भी साइन हमें लगाना पड़ जाएगा, तभी तो इक्वल होगा, ये इक्वल कैसे हो पाएगा आपके। सो ये देख रहे हैं कि सर ये तो टैली कर गया, आ गया बाबा। अब हम लोग देख रहे हैं कि सर ये साइन 90 माइनस a बाई 2 ये सर कॉम्प्लीमेंट बना रहा है, क्या बना रहा है आपके, कॉम्प्लीमेंट बना रहा है। दैट मीन्स सर आपके ये कि साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, और सर साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे a बाई 2 है, सो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो दैट इज हो जाएगा कॉस a बाई 2, क्योंकि थीटा के प्लेस पे क्या आप कहिए a बाई 2, और यही तो हमें प्रूफ करना था, आ गया ना, सो इजी आपका ये, सो यही था आपका वेरीफाई, दैट इज आपका ये प्रूफ। सो प्यारे बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट ऑन फास्ट। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि आपसे कहता है कि सर ये जो एंगल है 67, इसको आप 0 से 45 बीच में रिटर्न कीजिए, और ये जो एंगल आपके 75 इसे भी आप 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आप क्या कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। तो चलिए इस बुक को देखते हैं आपके ये कि सर आपका ये साइन 67 डिग्री आपका ये और प्लस cos 75 डिग्री। अब हमें अगर इसको लिखना है बिटवीन 0 डिग्री एंड 45, दैट इज कॉम्प्लीमेंट का चैप्टर है, तो कॉम्प्लीमेंट इसको हम लोग यूजेस करेंगे। तो फास्ट प्यारे बच्चों इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सर साइन 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 67 आ जाए, तो फटाफट देख लीजिए 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट, सॉरी 90 में से हम लोग क्या चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपके 67 आ जाए, तो दैट इज चेक करने के लिए 67 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3 8 2 23 डिग्री, तो यहां पर लिख देंगे सर 23 डिग्री प्लस, अब cos 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि सर 75 हो जाए, फटाफट देख लीजिए सर 90 माइनस 75 करेंगे, सो 5 8 यानी कि सर 15 डिग्री, यानी कि सर 90 में से अगर 15 डिग्री अगर आप माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा 75 डिग्री। दोनों को इसमें हम कन्वर्ट करेंगे इस बार, क्यों करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि दोनों एंगल का वैल्यू 0 डिग्री और 45 के बीच में होना चाहिए आपके। सो अगला ये हो जाएगा आपका ये कि सर साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cos थीटा, दैट इज आपका ये 23 डिग्री, और प्लस cos 90 माइनस थीटा तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन 15 डिग्री। और आप देख रहे हैं कि प्यारे बच्चों दोनों ही एंगल यानी कि ये भी 0 और 45 बीच में लाई कर रहा है, दैट इज 23 डिग्री, और ये भी 0 और 45 बीच में लाई कर दैट इज आपका ये 23 डिग्री। सो इसको नोट कर लीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हो आपके तो प्लीज़ इससे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अटेंड कीजिए, इस क्वेश्चन को आपके उसको हम तुरंत आंसर करने का प्रयास करेंगे आपके। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में उसको बिल्कुल ही फॉरवर्ड एंड शेयर कीजिए आपके। थैंक यू।